आए, खाना नहीं देती मुझे, सयानी बहन पर हाथ उठाती है, कलेजा फट जाता है। आज ये हाल हो गया है कि मेरी बहन मेरे लिए रोटी मांगने जा रही है। कितनी तकलीफ की बात है साथियों। क्या करें, मैं जानता हूं ये वापस आएगी, किसी के सामने मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन भाई को भरोसा दिला कर गई है कि मैं रोटी मांग कर आऊंगी तुम्हारे लिए। छोटे, हाँ भैया। भैया बाबू से मांग लेते हैं 10-5 रुपए बहन के लिए, और मेरे लिए कुछ ना कुछ तो खाने का जुगाड़ हो जाएगा। आप सच कह रहे भैया। भाई लोगों से मदद मांगता हूं मैं, माँ बहनों आप लोगों से मदद मांगता हूं। भैया बाबू, मालिक ने सबको औलाद दिया, इस अंधे की मदद कर दीजिए। 2-4 रुपए देकर इस सयानी बहन को मैं कुछ खिला सकूं। माँ रातों दिन खेतों में काम करवाती है, पैसा नहीं देती, खाना नहीं देती है। परमात्मा तुम्हारा सबका भला करेगा भैया बाबू। छोटे, तुम ही मांग ले बाबू, आए हुए तमाम जनता से बता कर मांग ले मेरे भाई, मांग ले। ए भैया बाबू, माँ बहन, हमारे भैया भूखे हैं। हमारे भैया के घर में कोई कमी है नहीं, लेकिन मजबूरी यही है भैया बाबू कि हमारे भैया की माँ खाना नहीं देती है भैया बाबू। आज 2 दिन से हमारे भैया भूखे हैं। अगर आप लोग मदद कर देंगे तो हमारे भैया कुछ ना कुछ जरूर खा लेंगे भैया बाबू। हाँ भैया। कव्वाली सुनेंगे? ठीक, आइए सुनाते हैं कव्वाली आपको। ये आगे हमारे भोलेनाथ भैया की तरफ से 11 रुपए आया हुआ है भैया, खाने की मदद के लिए आया हुआ है भैया। मालिक भाई साहब को अच्छा रखे, परमात्मा सुखी रखे। 10 रुपए दिया है मालिक, 10 लाख देगा। क्या है बे ये मैं? दिखा दे खाने काबा, मदीने का पता दे दे, और मेरे हाथों में दामाने मोहम्मद मुस्तफा दे दे। मोहम्मद शरीफ भाई कुछ पैसों से नवाजा है, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। आ गए हमारे राम निवास चाचा जी, इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। ये 20 रुपया खाने के लिए मदद दिए हुई है भैया। मालिक भैया का झोली भरे रखे, भंडार भरा रहे मेरे भाई। दिखा दे खाने काबा, मदीने का पता दे दे, मेरे हाथों में दामाने मोहम्मद मुस्तफा दे दे। से दरबारे मोहम्मद में पहुंच जाऊं, वहीं पर मौत आ जाए मुझे, ऐसी कजा दे दे। चले है मन चले ईमान लेकर काफिले वाले, मेरे मौला तो इस
रास्ता दे दे कि अगर अजमेर में कोई मुसाफिर रास्ता पूछे तो मदीना जाने वालों को पता बगदाद का दे दे। मदीना जाने वालों को पता बगदाद का दे दे। आइए, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन सुनाऊंगा। जिनको कहते हैं नूरे खुदा। प्रधान जी चले गए का भाई? हैं बैठे। मालिक ने प्रधान जी को सब कुछ दिया, उसमें सबसे कीमती चीज जो दिया वो बेटा दिया। क्या व्यवहार है बच्चों का यार। बच्चों को तो नहीं जानते, एक ही लड़के के बारे में जानते, बहुत नेक बच्चा है। जिनको कहते हैं नूरे खुदा वो है सल्ले अला मुस्तफा। जिनको कहते हैं नूरे खुदा। जिनको कहते हैं नूरे खुदा वो है सल्ले अला मुस्तफा। भैया ये आगे मारिया श्रीमान हमारे पांडे जी, मारिया श्रीमान हमारे मुन्ना पांडे जी के तरफ से आए है 100 करोड़ में 21 रुपया दिए हुए है भैया खाने के लिए। बहुत बहुत प्रणाम करते हैं गुरु जी को। सादीदार हमारे राम आधार प्रधान जी, उनके बड़े लड़के हमारे अनिल भैया आए है जो कि नेपाल साहब है, और छोटे लड़के दरोगा हैं, सिपाही। वाह, 51 रुपया आया हुआ है भैया उनकी तरफ से। छोटा पैसा, शान के मुताबिक पैसा नहीं है बे। हाँ ठीक है, बोलो। 51 रुपया पार्टी हार्दिक बधाई देती, धन्यवाद। बहुत बहुत भैया को बधाई हो। मालिक ने दिया है प्रधान जी की तरफ से 50 रुपए है, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरु जी को बार बार प्रणाम, प्रधान जी को प्रणाम, तमाम जनता को बार बार दिल से प्रणाम करता हूँ। हौसला बढ़ाया है आपने, ये दोबारा मुझे मौका मिला है। मालिक की जिंदगी दिया, खुश नसीब हूँ। आप लोग के बीच दोबारा मैं आया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सुन रहे हैं, आगे सुनते हैं क्या होता है। ये हमारे कमल सिंह भैया की तरफ से हाँ, कव्वाली सुनते हुए खाने के लिए मदद दी हुई है 21 रुपया। वाह, पार्टी हार्दिक बधाई देती, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जिनको कहते हैं नूरे खुदा वो है सल्ले अला मुस्तफा। वो है सल्ले अला मुस्तफा। जिनका कंकल ने कलमा पढ़ा, जिनका कंकल ने कलमा पढ़ा वो है सल्ले अला मुस्तफा। ये आ गए हमारे विश्राम भैया, सराय प्रतापी के रहने वाले। ये 10 रुपया दिए हुई है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, अच्छा रखे भाई को। एक आखिरी लाइन पढ़ के चला जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक ही नूर के वो तो दो नूर है,
बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है, बोलो अहमद। बोलो अहमद अहद से कहाँ दूर है, जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा, जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा, वो है सल्ले अला मुस्तफा, जिन पे आशिक हुआ खुद खुदा। ये ग्राम सभा मूलचंद, ये हमारे मूलचंद चाचा अच्छा मिस्त्री साहब सराय प्रतापी भवन धरती के रहने वाले, प्रतापी सराय के रहने वाले हैं। ये फूलचंद भैया की तरफ से आया है, ये हमारे फूलचंद चाचा मिस्त्री साहब। अच्छा अच्छा, 21 रुपया पार्टी हार्दिक बधाई देती, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से भैया का नमस्ते करते हैं फूलचंद भैया को। चलिए इस कव्वाली को यहीं पे खत्म करते हैं, हालांकि बहुत बड़ी कव्वाली है। बैठ के बहन का इंतजार कर लेता हूँ, जिन्हें वापस करना है कुछ पैसे उनके लेकर के दे देना बाबू। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ भैया खाना लेकर आए भैया। क्या हो रहा पूजोआ, खाना खिला रहे अपने भाई को? सुन मेरी बात, अरे खिलाती क्यों खाना तू भाई को अपने, क्यों मार रही है? खेतों से तो आ रही हूँ काम करके। खेतों से आ रही है? जला दूंगी जिंदा यही मेरे मन। हर जाइए बैठ के खाना खिला दिया और खेत में काम करने नहीं जाएंगे। क्या करते हैं अब तक रे? क्या खेत में काम करना? खाना खिला दिया। हमारी बात सुना माई। हाँ बोल। लगी भूख मैया खाना खिला
क्या कर रही हो माँ तुम? क्या करता है? सयानी लड़की है, उसे इस तरीके से मार रही हो। एक खेते में काम करे जाए चाहिए ना। अरे 2 दिन से इसने कुछ खाया नहीं, एक बार भी नहीं पूछा कि खाती क्यों नहीं खाना। हाँ खाना खाया कि नहीं खाया? खाए जाए मर जाए हर जाए, लेकिन खेते में काम करे जाए पड़े। खाना खाए या ना खाए से हमसे भी मतलब नहीं, हमसे मतलब है केवल काम से मतलब है। मुझसे चला नहीं जा रहा था। हाँ मेरे लिए गांव से मेरी बहन रोटी मांगने गई थी। कहाँ कह रहे गाँव से करे? हाँ गाँव रोटी मांग रहे हट जाए। हम आप गाँव रोटी मांग रहे। मेरी बात सुन माँ। हाँ बोल। पाँव पड़ता हूँ मैया मैं आपके, बहन भाई कोई इतना सतावो नहीं, एक अंधे पे थोड़ा रहम कीजिए, बहन भाई कोई इतना सतावो नहीं। जोड़ता हूं मां, ना मारो इसे। पहली बात तो ये भूखी है, रातों दिन इसे काम करवा के मार डालोगी। तुम भी तो किसी की बेटी हो, मालिक ने तुम्हें भी तो लड़की बना के, एक औरत बना के पैदा किया है। क्या कर जाए खेते में काम करा रे? खेतों में काम तुम नहीं करोगी तो क्या वही करेगी? वही हट जाए करे, हम ना करे जाए काम थाम। अब दोबारा उसे मार नहीं मारोगी तुम? हाँ नहीं, चल ठीक है ना, मार जितना मारना है तुम मुझे मार लो, एक ही बहन है हमारी। हाथ जोड़ते हैं, इसे माफ कर दो, ना मारो। आज हमारी मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाओ माँ। आंखों से देख नहीं पाता, मेरी बहन भूखी है, मेरे लिए रोटी मांगने गई थी। वो रोटी भी तुम नहीं खाने देती हो माँ। रोटी ना खाएगी? क्यों ऐसा कर रही हो? सुन हमारी बात। हाँ। ये रोटी कहाँ से मांग लग गई बा? एक रोटी वही ना खाई दे। इधर खेते में काम करेंगे, शाम की लौट गया तब एक रोटी खाई दे। यही रोटी दे जब खाए, ये हर जाए गाँव से मांग ले जाए ना। सुन तोरे कहे हमें क्या छोड़ दे दे, मार तुरंत भेजी दे कहा। हमें 1 घंटा बाद लौट के आवता है, खेते में तुरंत दोनों मिला चला जाए, ठीक बा? ताऊ जा एक लिया जा रे, चला जाऊंगा। जावे ना रे, हट जाए। अरे मैं वादा करता हूँ चला जाऊंगा उसे लेकर, ना मारो उसे। हमारे आवत आए दिखाए ना, ठीक बा? हम जाते हैं, अगर समझा दे कहा दे जाए खेते में काम करे। पूजा, भैया ए पूजा, नाराज है ना? नहीं भैया, हम जानते हैं कि माँ की इताअत से तुझे बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ होता है तुझे, क्योंकि माँ टोटल गलत कर रही, खाना भी नहीं देती, मारती है। लेकिन माँ के मरने के बाद अगर कोई माँ है तो यही तो है। आज तेरे भाई की आंखों में रोशनी होती तो शायद ये दिन न देखना होता। पूजा, माँ की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूं। कह लिए कोई अपने दिल में मलाल मत रखना, वो परमात्मा है, उसके लाठी में आवाज नहीं है बेटा। एक दिन सब कुछ ठीक कर देगा वो, तेरी शादी हो जाएगी, अपने ससुराल चली जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही बात तेरे अंधे भाई की, तो मेरी
मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। तुम घबराना मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शादी की बात कर रहे हो भैया? हाँ, शादी करूंगा तेरी। नहीं भैया, लड़का तू अपने आंखों से देखेगी, सिर्फ इतना बताना कि भैया लड़का हमें पसंद है, माँ कसम बड़ी धूमधाम से तेरी शादी मैं करूंगा। हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे भैया। क्यों नहीं जाएगी? बेटी है, तुझे तो जाना होगा। हर बेटी को ससुराल जाना पड़ता है, तुझे भी जाना होगा। पूजा कहती है कि मैं ससुराल नहीं में जाऊंगी। पागल है तू, भाई से बहुत प्यार करती है ना, इस वजह से ऐसा बोल रही है। देख मेरे पास कुछ पैसे मिले हैं, प्रधान जी ने दिया है, भैया लोगों ने दिया है, तो मैं चलता हूँ चौराहे से कुछ लेकर तेरे पास तुझको खिला देता हूँ, उसे खाकर दिन भर काम कर लेंगे, ठीक है? ताकि माँ को मौका न मिले दोबारा तुझे मार सके वो। और बाकी रही बात, तू अपने मन में कोई भी बात नहीं सोचेगी, नहीं सोचेगी? हाँ छोटे भैया। हाँ तुम ना चलो, चलते हैं, बहन के लिए कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ठीक है भैया। चलो चलो चलो। चलो।